कञ्चिनोऽभ्यायमश्लिष्टं निश्चन्नाब्रवीत् नश्यते। अप्रतिष्ठो महाबाहो विगूढ़ो ब्राह्मणापति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं हो सकता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, तथा वे धार्मिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं और फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के कथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और न ही आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता है। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मणपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है और अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवत रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकटाए हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में हो जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहुना जन्मान्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। एतन्मे संशया कृष्णा छेतुर्महं शेषता त्वदन्या संशयस्याशस्य छेता नाहुपावबध्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। कृष्ण भूत परिवर्तन तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्वान थे और इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। जब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है और न तो कृष्ण के समान है, न ही उससे बड़ा यथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते हैं। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। पार्थ नैवेय नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत कच्चिदान दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1, 5 और 17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मशरणाम्बुजं हरे भजनं पको अथ पते तत्यो यदि यत्र
वा भद्रं भोजमनुष्यं की को व्यार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है और इनमें से कोई भी क्षति नहीं होती है, तो ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रों तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इसमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यहाँ सिद्धि प्राप्त न हो पाए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुँचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता है तो उसे पाप फल भोगना ही पड़ेगा। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता है उसे फल भोगना होता है। भगवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता है, क्योंकि शुभ कृष्ण भावित कभी विस्मित नहीं होता है। जो इस प्रकार से लगा रहता है कि वह अपने जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर अपने ही पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कर्मों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावना अमृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त ही हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित या अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना वास्तविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में जाते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग की संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलिर तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते हैं, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए ही संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय हैं। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चय रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग में अनुयायी को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाला, शास्त्रीय विधि विधानों के अनुपयोगी, इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मों तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर पर उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग की अनुगमन नहीं करते हैं। शुभ कर्म तो वे हैं जिनमें मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार का देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मत्त नहीं होता, वह रंग मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य की एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करते हैं, अतः वही घोर तपस्या के कारण पूर्ण योगी कहलाता है। चूँकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, यह पद्धति भी कल्याणप्रद है, अतः जो कोई भी इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो